आज हम आप लोगों को बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशंस। दवाइयाँ देना, सिद्धांत और सावधानियाँ। किस प्रकार से दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं और क्या सावधानियाँ बरती जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशंस। देखिए, गलत दवाई, गलत मात्रा, गलत मार्ग किसी रोगी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। गलत माध्यम से जो ड्रग दी जाती है वह किसी भी पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए दवाई देने वाले को दवाई देते समय अत्यंत सावधान एवं सतर्क रहना जरूरी है। जो ड्रग दे रहा है उसको जो है दवाई देने से पहले अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। दवाइयों के केवल वांछनीय प्रभाव ही हो, इसके लिए कुछ सिद्धांतों, सुरक्षा उपायों, सावधानियां तथा कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट का पालन करना आवश्यक है। रोगी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। पेशेंट के हित के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेशेंट को ड्रग देते समय उसकी जो है उसके हित का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए। इसमें दवाई देने के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन। दवाई देने के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन क्या है। तो देखिए, दवा की आवश्यकता एवं प्रकार के बारे में चिकित्सक का सही आकलन जरूरी है। दवा पे जो ड्रग दी जाती है उसकी आवश्यकता और प्रकार के बारे में चिकित्सक, जो डॉक्टर है, उसके आकलन की सही आकलन जरूरी है। उसका जो है सही आकलन जरूरी होता है। दवा के बारे में रोगी को संपूर्ण जानकारी, प्रभाव, दुष्प्रभाव लेने के निर्देश प्रदान करना रोगी को दवा की जानकारी देने का अधिकार है। जो पेशेंट को ड्रग दी जाती है उसके जो है दुष्प्रभाव और प्रभाव उसके लेने के निर्देश क्या है, उसके बारे में एक पेशेंट को संपूर्ण जानकारी देना चाहिए, जो उसके लिए प्रमुख अधिकार है, जो उसका जो है प्रमुख अधिकार है। सही दवाई ही देना, सही दवाई ही देना चाहिए। पेशेंट को, रोगी को सही दवा ही देना चाहिए। एक्सपायर डेट, जो दवा की तिथि समाप्त हो गई, उस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक पेशेंट को देने के लिए। रोगी को दवाई या इलाज लेने से मना करने का अधिकार होता है। रोगी को दवा या इलाज लेने से मना करने का अधिकार होता है कि वह दवा ले या ना ले। ये जो है उस पर निर्भर होता है। उस पर जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है दवा के प्रभाव का सही मूल्यांकन होना। चिकित्सक को दवा के प्रभाव का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। दवा के जो उचित अनुचित प्रभाव होते हैं उसका जो है सही मूल्यांकन करना चाहिए। चिकित्सक, जो डॉक्टर है, उसका जो है इसका सही मूल्यांकन करके ही, पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन करके ही पेशेंट को ड्रग देनी चाहिए। दी गई दवा के बारे में पूर्ण लिखित रिकॉर्ड रखना। जो ड्रग दी गई है उसके बारे में पूर्ण रूप से लिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा के उपाय, सेफ्टी मेजर्स। क्या सुरक्षा के उपाय हैं? देखिए, 5 राइट्स, 5 प्रकार के पालन से दवाइयाँ सुरक्षित रूप से दी जा सकती है। सही पेशेंट, सही औषधि, सही मात्रा रूप में और सही विधि या मार्ग के द्वारा जो है पेशेंट को इन 5 विधियों को सुनिश्चित करके ही दवा देनी चाहिए। इन सभी 5 विधियों को जानकर ही, सुनिश्चित करके ही ड्रग देनी चाहिए पेशेंट को। सावधानियाँ देखिए, प्रिकॉशंस। दवाई देने से पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्न बातों की भलीभांति समझ लेना चाहिए। जो ड्रग पेशेंट को दी जा रही है उसके बारे में, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता दे रहा है ड्रग, उसके बारे में सभी प्रकार की बातों को समझ लेना चाहिए। इसमें देखिए, फर्स्ट है दवाई का प्रभाव, विपरीत प्रभाव एवं अति खुराक के लक्षण। नुस्खे में लिखे संकेत चिन्ह के माध्यम से दवा देनी चाहिए। जो डॉक्टर के द्वारा लिखा गया संकेत चिन्ह है उसी के माध्यम से ड्रग देनी चाहिए। नेक्स्ट, औषधियों की मापन पद्धतियों की जानकारी होना। जो ड्रग दी जाती है उसके जो है मापन की, उसके जो है मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। पेशेंट को देने से पहले उसके मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिशुओं एवं बालकों के लिए खुराक की गणना करना। जो शिशु और बालक के लिए ड्रग दी जा रही है उसकी जो है खुराक की, उसकी मात्रा की जानकारी देना। नेक्स्ट,
दवाई देने के सिद्धांतों एवं सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस के दौरान, नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दवाई देते समय उसके सिद्धांतों और उसके सुरक्षित उपायों के बारे में जो है पेशेंट को बताएं। नेक्स्ट है स्थानीय प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना चाहिए। स्थानीय जो प्रोटोकॉल है, नियम है, उसको ध्यान में रखकर ड्रग दी जाती है देनी चाहिए। दवाई से प्रतिक्रिया, एलर्जी होने की स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन ट्रे तैयार होनी चाहिए। जो ड्रग दी जा रही है उसका जो गलत इफेक्ट पड़ने पर, एलर्जी होने पर, उससे निपटने के लिए आपातकालीन जो ड्रग होती है उसको तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को दवाई के बारे में पूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। पेशेंट को जो ड्रग दी जा रही है उसके बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, पूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार होने पर ही अधिकृत फार्मासिस्ट से खरीद कर लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं उसका प्रयोग सुनिश्चित अच्छे तरीके से होनी चाहिए। चिकित्सक के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो डॉक्टर के निर्देश हैं उसका जो है पालन करके ही ड्रग देनी चाहिए। पेशेंट को ड्रग चिकित्सक के निर्देशानुसार देना चाहिए। बच्चों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जो पेशेंट अगर बच्चा है तो उसके मामले में जो है अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है दवाई निर्माता कंपनी के निर्देशों को भी पढ़ लेना चाहिए। ड्रग देते समय जो दवाई निर्माता कंपनी है जिसकी जो ड्रग है उसके निर्देशों को पढ़कर ही दवा देनी चाहिए। द्रव औषधि को देने से पहले हिलाना, गोली कैप्सूल को हाथ से स्पर्श न करना आदि का ध्यान रखना चाहिए। जो द्रव औषधि है, ड्रग है, लिक्विड जो ड्रग है उसे जो है हिला करके और गोली और कैप्सूल जो है उसको हाथ से स्पर्श न करके ही ड्रग ध्यान में रखकर देनी चाहिए। दवाई देने का रिकॉर्ड में प्रविष्ट करना आवश्यक है। जो ड्रग दी जा रही है उसका रिकॉर्ड अवश्य रखना चाहिए।